ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, जिन्हें वेख लिया वो बोलते नहीं। पाकिस्तान भर में औलिया अल्लाह के हज़ारों दरबार मौजूद हैं। इनमें ज़िला रावलपिंडी तहसील मरी पोठा शरीफ में वाक़या ख़ानदान अब्बासिया के जद्द अमजद पीर दादा मलक सूरज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी मौजूद है। आज से तकरीबन 450 साल कबल पोठा शरीफ की धरती पर हज़रत पीर मलक सूरज रहमतुल्लाह अलैह का सूरज तलू हुआ, जो आज भी अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा है और हज़ारों लोगों पर रोशनी की किरणें बखेर रहा है। तहसील मरी, हज़ारा और कश्मीर के तूलो अर्ज़ में फैले ख़ानदान अब्बासिया के पीर दादा मलक सूरज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को 450 साल गुजरने के बावजूद भी लोगों का एक जमे गफ़ीर दरबार पर नज़र आता है। यहाँ की इज़्ज़तमान पूरी दुनिया से आते हैं और दुआएँ करते नज़र आते हैं। रवायात के मुताबिक पीर दादा मलक सूरज औलिया रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 10वीं पुश्त से पीर दादा डुम्मट खान से जा मिलता है और वहाँ से होता हुआ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से जा मिलता है। दादा डुम्मट खान की औलाद आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग मरी हज़ारा में फैली हुई है। पीर दादा मलक सूरज औलिया रहमतुल्लाह अलैह दादा मलक मीर खान के बेटे थे और दादा मलक मीर खान का मज़ार भी पोठा शरीफ में वाक़या है। दादा मलक सूरज औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 6 बेटे थे, जमाल खान, छोटा खान, इनकारी खान, गीगड़ा खान, मानू खान, मुराद खान थे। मुराद खान के मतलब ये मशहूर है कि इन्होंने यहाँ से हिजरत करके मुरादाबाद इंडिया में आबाद हुए। बाकी 5 बेटों में से 4 बेटों की औलादें चूरियाँ, मुलहिका देहात, कोठा, सैना, गोई में आबाद हैं। अलबत्ता दादा इनकारी खान जिन्होंने हिजरत करके रवात में आबाद हुए, रवायात के सही और गलत होने से कतई नज़र आपकी औलाद दूर दूर तक फैली हुई है। दादा इनकारी कश्मीर के इलाके में के राजपूतों के मेहमान थे। इन्होंने इन्हें धोखे से शहीद कर दिया था। दादा इनकारी खान की गर्दन इनके बेटों फरीद खान और जलाल खान ने बाजियाब कराई और बाद पीर दादा मलक सूरज औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफन की। जबकि पोठा शरीफ दरबार इंतज़ामिया का कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले। बेसिकली जो ये दरबार है ये अब्बासी ट्राइब का है, अब्बासी फैमिली से बिलोंग करता है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद में से हैं। ये तकरीबन लास्ट जो ग्रेट मुग़ल एम्पायर थे शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के, उनके दौर में ये यहाँ पे आए। पहले सबसे पहले इनके वालिद मलिक मीर औलिया रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें खुसूसी इनाम इकराम इन पे नाजिल हुआ और ये विलायत के दर्जे पे पहुँचे। उसके बाद ये फैज़ आम हुआ और पूरी मरी में हज़ारा के कबाइल तकरीबन काफ़ी सारी जगहों पे पूरा मरी तकरीबन इन्हीं की औलाद ही हैं। ज़्यादातर जो अब्बासी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मोस्टली इन्हीं की औलाद में से हैं। तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान से कबल ही तकरीबन पाकिस्तान से कबल ही एक कमेटी बनाई थी इलाके के मामलात को देखने के लिए। उससे ऑनवर्ड ये अभी तक जारी है। इसमें तमाम बरादरियों के जो लोग हैं मुंतखब किए जाते हैं और वो यहाँ पे एक कमेटी बनाई है जो यहाँ के इलाके के वेलफेयर के मामला देखती है। वेलफेयर से रिलेटेड ये जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी हमारी जो वाटर स्कीम है वो यहाँ से रन हो रही है। जो बच्चियों का एक स्कूल है, बच्चियों के 2-3 मदारस हैं, बच्चों के मदारस हैं, मस्जिदें हैं 3-4, वो यहाँ से हम रन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो छोटे मोटे मामलात होते हैं सोशल किस्म के वो भी यहीं से हम रन कर रहे हैं। और उसमें लोग हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं चंदे की सूरत में, खैरात, सदका, ज़कात जिस तरह भी है, और वो हम तमाम रकम जो है वो इसी तरह के चैरिटीज़ में ही उसको खर्च करते हैं। तो समझिए ये एक चैरिटी इदारा है जिसे हम रन कर रहे हैं और जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, यूसी के बेनिफिट के लिए, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी मरी के बेनिफिट्स के लिए है। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि उसमें मज़ीद बेहतरी है। मुश्किलात हमें ये हैं कि यहाँ पे एक तो हमें महकमा औकाफ़ की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बार बार हम पे ये एलेज किया जा रहा है कि यहाँ पे एम्बेजलमेंट हो रही है, इस तरह हो रहा है, उस तरह। हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कमेटी है ये तो औकाफ़ से बढ़कर जो है वहाँ पे डिलीवर कर रही है। अब औकाफ़ की भी वो उनकी देख लें कि उनकी क्या कारकर्दगी है पूरे पंजाब में। हालांकि तमाम शरीन्स वगैरह जितने भी हैं वो उन्हीं के
मातहत हैं, लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे आप फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। आप मोस्टली यहाँ पे पूरी यूसी में देखेंगे सड़क का काम हो रहा है, मेन रोड का काम हो रहा है। हालांकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, उनका काम करना है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको अपनी मदद आपके तहत यहाँ से रन कर रहे हैं। बड़े मिनिमम से हमारे जो फाइनेंस होते हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बावजूद एक तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनकी तरफ से बार बार जो हमें प्रॉब्लम इंटरवीन करे इस मामले में बार बार कि पता नहीं यहाँ पे कितनी बड़ी मेजरमेंट आया हम, और हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, रिकॉर्ड्स की, और यहाँ पे जो फंड्स हम जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसी चीज़ हम यहाँ पे रन नहीं कर रहे, और तमाम यूनानिमसली कंसेंट्स ही होता है सारी चीज़ें यहाँ पे। एक तो ये है, और दूसरा ओवरऑल जो बाहर से काफ़ी सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ यूसीज़ के हैं या इधर उधर से, वो ये उनकी तरफ से भी यही तनकीद की जाती है कि यहाँ पे जी एम्बेजलमेंट्स हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। आपने यहाँ पे आपका खुदा की चेक किया, एक प्रॉपर लंगर खाना, दूर दूर से पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, अकीदतमंद आते हैं। हमारा काम होता है उन्हें एंटरटेन करना, और एंटरटेन करने के लिए हमारे पास ये एक सोर्स है जहाँ से हम उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं। प्रॉपर लंगर होता है, गरीब गुरबा यहाँ पे आते हैं, उनके लिए खाना वगैरह ये वो, और एक अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से। दूसरा आपने एक देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में एक यूनिक किस्म का ये बाज़ार है जहाँ पे इस किस्म का कोई खराफात, कोई किसी किस्म की चीज़ आपने यहाँ पे नहीं देखी होगी। एक हमें ये भी क्रेडिट हमारी कमेटी को जाता है, और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कमेटी को जाता है। हम सिर्फ इनकी हेल्प करते हैं, बाकी तमाम कमेटी जो इंतज़ामिया कमेटी है यहाँ पे वो मैटर ये रन कर रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कि आप हमारे साथ इसमें कोऑपरेट करें हमें, और हमें इसकी बेहतरी के लिए हमारे साथ हेल्प करें। ना कि आप जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के काम है, इंतज़ामिया कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काम है, वो हम खुद कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, बल्कि आप उसको भी हमें डीमोरलाइज कर रहे हैं, हमें वो आप इनकरेज नहीं कर रहे, आप हमें डिस्करेज कर रहे हैं ताकि हम ये काम ना कर सके। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप अपने व्यूअर्स को इसके थ्रू ये चीज़ हमारा मैसेज स्प्रेड करें, लोगों को पहले इंतज़ामिया तक पहुँचे हमारी ये बात, क्या काइंडली आप देख लें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और हमारी हेल्प करें मज़ीद, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। बैंक में एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन है, लास्ट आई थिंक मोर देन 40 ईयर से वो हम मेंटेन कर रहे हैं, और उसका प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस होता है। एक ऑडिट कमेटी है, और एक ऑडिट कमेटी का ये होता है जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनकम होती है, हम उसको बैलेंस करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं, फिर अमाउंट में जमा होती है। फिर उसके बाद हर साल उसको हम प्रॉपरली यहाँ पे एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे हम उसको फिक्स करते हैं, तमाम जो हमारा रिकॉर्ड्स होता है, ताकि जितनी भी यूसी के लोग हैं और विसिनिटी के जितने भी लोग हैं वो आके यहाँ पे चेक कर लें कि क्या हमारे एक्सपेंडिचर और क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोई ढकी छुपी इसमें नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ का रहने वाला, मरी का, कोई भी बाहर का आके हमारा किसी भी वक्त ऑफिस खुला होता है, आप यहाँ पे अकाउंट हमारे आके अकाउंट चेक कर सकते हैं, हमारी ऑडिट कमेटी से पूछ सकते हैं कि आप अकाउंट किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ के वासियों का कहना है कि पीरदादा मलक सूरज ओलिया रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात हैं। इनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि जो हमारा दरबार के साथ एक चश्मा है, ये बरीमाम से अपनी छड़ी के साथ लकीर लगा के ये यहाँ पे लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी खुशहाली हो, ये हमारा चश्मा खुश्क नहीं होता। तो वैसे तो बहुत सी रवायात हैं, लेकिन हमारी सीना बस सीना है। लेकिन ये जो एक चश्मे वाला वाक़या, ये हर बंदे के सामने, और कभी भी यहाँ पानी खुश्क नहीं होता। और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ, उसमें छोटा सा सुराख है, और उस सुराख से ये पानी ऊपर आता है। हज़रत दादा पीर मलक सूरज, हज़रत दादा पीर मीर मलक सूरज रहमतुल्लाह तआला, ये दो मज़ार हैं यहाँ पोटा शरीफ पे। ये तकरीबन 500 साल पुराने हैं, और ये बुज़ुर्ग हमारे जो ये और बरीमाम के जो बुज़ुर्ग हैं, ये अमसर थे, इनके पीर और मुर्शिद एक थे, और इनको अपने जो इनके बुज़ुर्ग थे, इनके पीर थे, उन्होंने इनको दुआ दी थी, और इन्होंने उनकी बहुत खिदमत की, और इनको दुआ दी थी कि जहाँ तक सूरज की शाएँ जाएंगी वहाँ तक आपका फैज़ जाएगा। तो मरी में अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो आबादी है अब्बासिया ख़ानदान की, वो सारे इन दादाजी की औलाद में से। जब जंग आज़ादी थी 47-48 में, यहाँ से हमने 100 मुजाहिदीन बमा असला दादा साहब के फ़ंड से 50 हमने बंदूकें खरीदी थी। वो एक गोली वाली बंदूकें होती थी उस वक्त। ये मुजाहिदीन हमने आज़ाद कश्मीर में भेजे थे। तकरीबन 8-10 आदमी उधर हमारे शहीद हो गए थे कि पार्किंग के मसाइल की वजह से उनकी अमूमन शिकायत रहती है। तो इसको आप हल करने के लिए कोई इक़दाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया बिल्कुल दुरुस्त है। पहले हमारा पार्किंग का इशू था, लेकिन इसके लिए कमेटी ने बहुत आसान तरीके से जो इक़दाम किए हैं, उसके लिए हमें हमारे पड़ोस में एक लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन वक्फ की है। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये मामला है ये भी हल हो गया। नेक्स्ट टाइम जो है ना, आप इंशाल्लाह अब 15 से 20 दिन में जब आप आएंगे तो हमारी गाड़ियों की पार्किंग जो है ना वो क्लियर होगी। दरबार पर लंगर का खुसूसी इत्माम किया जाता है।
ये दरबार जो पाकिस्तान के तमाम दरबार हैं उनमें ये डिफरेंट है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आप दरबार के अंदर कोई औरत नहीं जा सकती। उसके अलावा दरबार के एरिए में लोग सिगरेट भी नहीं पीते। ना यहाँ पे कोई चढ़ावा होता है, ना यहाँ पे मेला होता है। जैसे दरबारों पे सालाना मेला होता है, इधर उधर से लोग आते हैं, आके यहाँ पे चढ़ावे करते हैं और यहाँ पे आके तमाशे करते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हर जुमरात को लंगर होता है। उस लंगर पे यहाँ पे प्रॉपर एक कमेटी बनी हुई है। जितने लोग यहाँ पे अपने सदकात और ये दूसरी जो है चीज़ें यहाँ पे देते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे काउंट होती हैं, वो बिल पे चढ़ाई जाती हैं। फिर यहाँ पे एक बोली लगती है, अगर आपने देखी हो तो उस बोली में वो चीज़ें सेल हो जाती हैं और जो उसकी अमाउंट है वो एक बैंक में जमा हो जाती हैं। फिर उस बैंक से यहाँ पे इलाके के जितने भी काम होते हैं वो रकम निकाल के वो काम यहाँ पे करवाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3 मदरसे चल रहे हैं माशाल्लाह। एक मदरसे में 70 बच्चा पढ़ रहे हैं और वो बच्चे सारे कश्मीर से, वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। उनका यहाँ पे रहना, खाना, उनका सोना सब कुछ दरबार से हो रहा है। हम कपड़े भी उनके यहाँ से, जूते भी यहाँ से देते हैं। तो ये मकसद ये है कि ये आपको बेसिकली आप इसको दरबार ना कहें, इसको कहें दरबार और फिर इसके साथ ये एक ट्रस्ट है। ये हमारे जदी अमजद दादा मलक सूरज ओलिया का ये मिज़ार अक़दस है। हर जुमरात को हम यहाँ हाज़री देते हैं और हमारे जो भी हमारे मन में, हमारे दिल में जो दुआएं होती हैं वो अल्लाह के हुजूर हम इस दरबार में पेश करते हैं और अरसा दराज से हम यहाँ जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। काफ़ी बार हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं। मेरा ताल्लुक यूनियन काउंसिल फगवाड़ी मौजा फदौड़ से है। सबसे पहले हम अपने वालिदैन के साथ, अपने दादा अबू से तो यहाँ पे आते थे और हम यहाँ पे हाज़री देते हैं। हमारी जद्द अमजद हैं यहाँ पे, तो अनेक दुआओं के लिए ये औलिया की दरबार, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो हमारा ये दरबार बहुत ही हमारा अदब और इहतराम वाला मिज़ार है। ये इसमें कोई इस तरह का कोई मेला वगैरह नहीं होता, कोई नाच गाना नहीं होता। ये हमारे आबा अजदाद बहुत पुराने यहाँ पे चलते आ रहे हैं। तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ और आपकी कोई भी दिली मुराद यहाँ पे आप वहाँ अपनी हाज़िरी लगाएँ और आप यहाँ पे आके दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दिली हाजत पूरी होगी। पीर दादा मलक सूरज ओलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की। तारीख बताती है सूफिया इकराम का हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार रहा है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी और दीन इस्लाम की तबलीग के अलावा हमारी तहजीब और सकाफत पर भी इनका गहरा असर है। प्रोडक्शन टीम के साथ हमीद अब्बासी, उमर अब्बासी, उस्मान अब्बासी, ज़िया अब्बासी, सियाब अब्बासी, अस्कार न्यूज़ मरी।